Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 11th chapter of class 8. This chapter name is models. Models क्या होते हैं, कहाँ हम मॉडल्स का यूज करते हैं, आइए पढ़ते हैं. दिस इज द वार्म अप एक्टिविटी. रीड द कन्वर्सेशन. सैम, हे एमिली, एमिली कैन वी गो फॉर टू द पार्टी आफ्टर स्कूल. एमिली कहती है आई हैव टू आस्क माई मॉम फॉर परमिशन फर्स्ट. शी माइट से यस इफ आई फिनिश्ड माई चोर. Same, I need to finish my homework too, but I will get it done quickly so we can go. Emily कहती है great. If we finish everything, we could say stay at the park for a while. Sam, yes, we must go today because it's such a nice day. तो ये सैम और एमिली बात कर रहे हैं. अब यहाँ हमने कुछ वर्ड्स का यूज किया जैसे कैन का और माइट, विल. तो ये सब क्या होते हैं? राइट डाउन द फॉलोइंग. राइट डाउन द फॉलोइंग. यहाँ हमें कुछ लिखना है. ये जो हमने यूज किए हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं मॉडल्स. अ वर्ड दैट एक्सप्रेस परमिशन. परमिशन लेने के लिए उसने क्या पूछा? आस्क. अ वर्ड दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी. जो जरूरत को नेसेसिटी दिखाता है. आई मस्ट. अ वर्ड दैट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. कुड या कैन. A word that express determination. Will. आइए देखते हैं चैप्टर में पढ़ते हैं मॉडल्स के बारे में. मॉडल्स आर ऑक्सिलेटरी वर्ब्स विच आर हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज इट हेल्प्स द मेन वर्ब. और मॉडल्स क्या होते हैं? ऑक्सिलेटरी वर्ब होते हैं जो हेल्प करते हैं वर्ब्स की, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलेटरीज. हम इनको मॉडल ऑक्सिलेटरीज भी बोलते हैं. मॉडल्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग. मॉडल्स इन चीज के लिए यूज किए जाते हैं. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. मॉडल सच एज मे, कैन और कुड आर यूज्ड फॉर आस्किंग और गिविंग परमिशन. मॉडल जैसे मे, कैन, कुड ये परमिशन के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे मे आई गो होम नाउ, कैन आई सिट हेयर, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर. नाउ टिप्स टू रिमेंबर. कैन इज यूज्ड इन एन इनफॉर्मल वे. कैन इनफॉर्मल वे में यूज होता है, वेयर एज मे इज यूज्ड फॉर इन अ फॉर्मल वे. मे फॉर्मल वे में यूज होता है. कुड इज यूज्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट इन द वेरी पोलाइट वे. कुड यूज होता है बहुत ही पोलाइट वे में अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं. द चॉइस ऑफ द यूजेस ऑफ आवर मॉडल्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड द स्पीकर्स रिलेशन टू द लिसनर्स. ये चॉइस होती है मॉडल्स की, डिपेंड करता है सिचुएशन पर और स्पीकर्स और लिसनर के रिलेशन पर कि उनका क्या रिलेशन है. Possibilities or abilities. Models such as can, could, be able to are used to suggest possibilities and abilities. Can, could, be able to use किए जाते हैं possibilities और abilities के लिए. Can is used to say that something is possible or that somebody has the ability to do something. Can use होता है कि कुछ चीज possible है या somebody has the ability, किसी में ability है कुछ चीज को करने के लिए. जैसे I can cook good food, मैं अच्छा खाना पका सकता हूँ. कैन हैज ओनली टू फॉर्म्स. कैन की दो ही फॉर्म होती है, कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में. माई मदर कैन प्रिपेयर इट इन 10 मिनट्स. मेरी मम्मी इसको 10 मिनट्स में प्रिपेयर कर देंगी. माई मदर कुड प्रिपेयर इट इन 10 मिनट्स. मेरी मम्मी ने इसको 10 मिनट में प्रिपेयर कर दिया था. बट कर सकती है और कर सकती थी. बट बी एबल टू कैन बी यूज्ड इन ऑल द टेंस. एबल टू यूज होता है हर टेंस में. जैसे वी हैव टू यूज बी एबल टू इन प्रेजेंट, इन परफेक्ट एंड फ्यूचर टेंस. जैसे आई विल नॉट बी एबल टू कम ओवर. could or was able to suggest general ability और permission we use could. general ability और permission के लिए हम could का यूज करते हैं. जैसे When I was young, I could run faster. जब मैं young था तो मैं तेज दौड़ता था. The parking lot was full, but we were able to park our car outside the mall. Parking slot full था, parking lot full था, लेकिन हम अपनी कार को पार्क करने में कामयाब हुए. पार्क मतलब outside the mall. Now fill in the blanks with suitable models. यहाँ हमें फिलअप्स करने हैं मॉडल्स का यूज करके, जिसमें हमारा फर्स्ट है I will be able to visit him next week. Did you hear the music from my house last night? तो पास्ट में पूछा है तो could आएगा. Could you hear the music from my house last night? I can ride a bike. मैं एक बाइक चला सकता हूँ. Can you complete it by Wednesday? क्या तुम इसको Wednesday से पहले कंप्लीट कर सकते हो? Are you giving water those plants? Could
और could refers to the present, could have refers to some moment in the past. could refer करता है present को, could have refer करता है कुछ past के moment को. I am so thirsty, I could drink the glass of water. मतलब अभी के लिए बात की है. I was so thirsty, I could have drunk 10 glasses of water. past की बात की है. possibilities देखते हैं. may, might and could are used to express possibility. may, might और could express possibilities के लिए use किए जाते हैं. both may and might are used to suggest possibilities. may और might दोनों ही पॉसिबिलिटीज के लिए यूज किए जाते हैं, बट इफ वी विश टू सजेस्ट लेस पॉसिबिलिटीज वी यूज माइट इंस्टेड ऑफ मे. जब कम पॉसिबिलिटीज होती है तो हम माइट यूज करते हैं मे की जगह. कुड इज ऑल्सो पॉसिबल इन सच केसेस. कुड भी पॉसिबल है ऐसे ही केसेस में. एग्जाम्पल, वेयर इज योर डॉग? इट माइट बी प्लेइंग अराउंड, इट मे बी स्लीपिंग, इट कुड बी ईटिंग इट्स फूड. मे बी, माइट बी, मे हैव, माइट हैव, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं. वेयर आर दे मे या माइट बी इन देयर ड्रॉइंग क्लास. Necessity and compulsion. Must and ought are used to express necessity and compulsion. Must और ought use किया जाता है necessary और compulsion के लिए. We must obey law. हमें law को मानना चाहिए. We ought to respect our grandparents. तो ये क्या है? ये necessity है, compulsion चीजें हैं. Suggestion, advice, duty, obligation. Should is used to make a suggestion or to give an advice. Should use होता है एक suggestion देने के लिए या एक advice देने के लिए. जैसे you look weak, you should take rest. तुम क्या दिख रहे हो? weak दिख रहे हो, तुम्हें rest करना चाहिए. Must and have to are more stronger than should. Must और have ज्यादा stronger है should से. You should maintain a speed limit while driving. You must get up early. Should have done means that it was the right time to do but wasn't done. Should have done का मतलब है कि ये right time है चीज करने का, लेकिन जो हुई नहीं थी. To do what was not done, जो नहीं हुई थी. It was a nice party, you should have enjoyed a lot. ought to का ought to is used in same sense as should. ought to same sense के लिए यूज किया जाता है जिसमें should यूज किया जाता है, but it carries with it a sense or for moral duty. Example, you ought to respect your parents. Now fill in the blanks with suitable model. I don't think I will be able to go. You should be punctual. May I assist you? You ought to pay your debt. Shall I carry the box into the room for you? Now listening activities, listening skill is your teacher will read out a few sentences with the model auxiliary used in the space given below and frame a sentence using it. आपके टीचर को सेंटेंस पढ़ेंगी, आपको क्या यूज करना है? मॉडल ऑक्सिलेटरी का यूज करना है और यहाँ पर इन सेंटेंसेस को लिखना है. लाइफ स्किल इज अ लाइफ सपोर्ट कैन पुश पीपल एंड हेल्प देम मेक प्रोग्रेस. अ लिटिल सपोर्ट, एक छोटा सा सपोर्ट क्या करता है? लोगों को पुश करता है, उनको प्रोग्रेस उनके प्रोग्रेशन में हेल्प करता है. सजेस्ट 3 ways in which you can support your friend goal. ऐसे ही कुल 3 वे सेलेक्ट कीजिए, सजेस्ट कीजिए जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के गोल को कंप्लीट करा सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.